हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश सिविल जज की जो वैकेंसी है वो रिलीज हुई थी, जहां पर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट थी 5th ऑफ जैन, मतलब आज आपके पास 5th ऑफ जैन की लास्ट डेट थी, जब तक अब रात के 12 बजे तक, लाइक 11:59 पीएम तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से बता देती हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म और फीस पे करने के बाद क्या करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही है। तो अब क्या करना है, जैसे आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपके पास अपनी पर्सनल डिटेल्स थी, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ अपलोड होनी थी, और उसके बाद फी थी। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फी पे नहीं करनी है, फी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप मेल कैटेगरी के हैं या फिर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं तो फीस वैरी करती है। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो फीस होता है। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 13th ऑफ जैन। तो 13th ऑफ जैन से पहले हमें क्या करना है इस वीडियो में हम जानते हैं। ओके गाइस, अगर फिर भी अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास कुछ समय बाकी है। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि आपके पास 11:59 तक का टाइम है भरने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। उसके बाद कैप्चा डाल के लॉग इन करना है। फिर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब डालना है। उसके बाद आपके पास आएगा आपके डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने 10th कहां से करी, 12th कहां से करी, एलएलबी। फिर वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर का एक स्पेसिफाइड दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन की आपको कैसे अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ और साइन 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन है, उस डायमेंशन में करनी है। और फोटोग्राफ है वो 50 KB टू 100 KB में है, और साइन भी कुछ 50 KB के अंदर ही है। ये आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने फीस भरी, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आप सिविल जज के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आप अपनी नोटिफिकेशन देखें, जब एचपी की सिविल जज की नोटिफिकेशन आई थी तो वहां पे 17 पेजेस की नोटिफिकेशन है। तो आप लास्ट में जाएंगे ना 17th पेज पे, तो वहां पे एक फॉर्म दिया हुआ है, वो है क्रीडेंशियल्स का। क्रीडेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, वहां पे आपको क्या करना है, वो फॉर्म अपलोड करना है। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्रीडेंशियल्स फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपने नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर जाओगे 17th पेज पे, तो वहां से आपको क्रीडेंशियल फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है, दो प्रिंट आउट करना है। उसके बाद आपको अपने किसी नेबर से या किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से नहीं, क्योंकि फैमिली मेंबर तो ऑब्वियसली अच्छा ही बोलेंगे, तो आपको अपने किसी नेबर से या किसी फ्रेंड से वो फॉर्म फिलअप कराना है, या खुद ही कर लेना, साइन उनके करा देना। और उसके बाद उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ अपलोड करनी है। लास्ट स्टेप जो होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का वो यही है कि आपको क्रीडेंशियल्स जो है वो अपलोड करने हैं। क्रीडेंशियल्स अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो गया, आपने सबमिट किया और आपके पास फॉर्म फिलअप आ गया। उसके बाद वो डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको पहले वो फॉर्म जो आपने फिलअप किया है, वो जो आपके 2 क्रीडेंशियल्स थे रियल वाले, जो आपने रियल फिलअप कराए थे, वो दोनों क्रीडेंशियल फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एलएलबी की डिग्री, और अगर डिग्री नहीं है तो सारी मार्कशीट्स, मतलब 1st to 10th सेमेस्टर की मार्कशीट या 1 to 6 सेमेस्टर की मार्कशीट्स, ये लेना है। प्लस अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट है, एक बोनाफाइड रेजिडेंट का भी डॉक्यूमेंट है, वो भी ले लेना। आप ना इसी फॉर्म के नीचे ना, क्रीडेंशियल वाले फॉर्म के नीचे पीडीएफ में ही, नोटिफिकेशन में ही आपको कुछ 6-7-8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। क्रीडेंशियल फॉर्म को छोड़ के क्रीडेंशियल वाले मत करना, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी आपके नेबर या किसी फ्रेंड के साइन होंगे। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, डिग्री,
इन सब पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब कुछ नहीं करना, आपको बस नीचे अपना साइन कर देना। हर पेज पे जाइए और हर पेज को साइन करें कि ये मेरा ही है, ये क्योंकि हम तो फोटोकॉपी दे रहे हैं ना। क्रेडेंशियल्स ओरिजिनल होंगे, बाकी सब फोटोकॉपी है। तो आपको क्या करना है, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके जो येलो वाला एनवलप होता है, एनवलप में वो सारे डाल देना। एनवलप लॉक करना, टेप से चिपका देना। और आपको फ्रंट पे क्या लिखना है, वहां पे वैसे तो अगर आप फर्स्ट पेज पे जाओगे, नोटिफिकेशन की फर्स्ट सेकंड पेज है, वहां पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। आपको पहले तो लिखना है हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश सिविल जज, ये लिखना है। नीचे लिखना है फिर टू सेक्रेटरी HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और नीचे शिमला का एक एड्रेस है, वो शिमला का एड्रेस लिखना। तो वहां पर एनवलप पे अपना एप्लीकेशन नंबर भी लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है नीचे फ्रॉम, अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस, ठीक है, ये सब लिखना है और पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना। और बस यही है ये आपको। लेकिन ये चीज ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि आप नोटिफिकेशन में देखना, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गलती हुई, अगर उनके पास कोई भी फॉर्म नहीं पहुंचा या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। तो अपना जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो एनवलप में डालोगे वो देख कर डालना, कोई मिस आउट ना हो जाए। और वहां पर जब ये आप डॉक्यूमेंट्स डालोगे तो बाहर एनवलप के फ्रंट में आप सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। शिमला का एड्रेस दिया हुआ है, वो एड्रेस डालना। टू सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशियल सर्विस मत लिख देना, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाएगा ये। और अपना फोन नंबर और ये सब वो नीचे की साइड लिख देना, बीच में सारा ये लिखना। और ये भी लिखना फॉर द पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, ये लिखना, ओके, 2024। ऐसे करके आप अपना स्पीड पोस्ट कर दो। और स्पीड पोस्ट गाइस जल्दी करना, क्योंकि 13 जैन के बाद वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर लेट हो गया तो। सो गाइस दिस वाज द प्रोसेस टू फिल अप योर एग्जामिनेशन फॉर्म। लेकिन आपको क्या करना है, ये काम आज रात 12 बजे तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 13 जैन इज द लास्ट डेट। 13 जैन को ये नहीं कि आप लास्ट डेट है स्पीड पोस्ट करने की, 13 जैन वो डेट है जब उनको HPPSC वालों को रिसीव हो जाएगा आपका स्पीड पोस्ट। तो मैक्सिमम आपके पास कल या आज का टाइम है। अगर आप सेफर साइड पे चलना चाहते हैं तो 6 या 7 जैन तक आप अपना स्पीड पोस्ट कर दें, ताकि आराम से 13 जैन से पहले आपका जो स्पीड पोस्ट है वो उनको रिसीव हो जाए। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाया है कि आप कैसे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड बट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल and like this video and share this video to all the friends who are appearing in this examination, and thank you so much for watching the video.